ईपीजी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में कार्यरत हूँ। आज हम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत राम काव्यधारा के विकास पर बात करेंगे। इस बातचीत के बाद आप राम काव्यधारा की परंपरा को समझ सकेंगे। हिंदी में राम काव्यधारा के प्रारंभ को समझ सकेंगे। तुलसीदास और उनके रामचरितमानस का महत्व जान सकेंगे। तुलसीदास के बाद राम काव्यधारा में आए बदलाव को पहचान सकेंगे। वर्तमान समय में राम काव्यधारा की स्थिति जान सकेंगे। राम काव्यधारा की परंपरा बहुत पुरानी है। दरअसल भारत में राम और कृष्ण साहित्य के आदि नायक हैं। इन्हें आधार बनाकर प्रचुर मात्रा में काव्य सर्जना हुई है। हिंदी में रामकथा के लिए सबसे अधिक महत्व तुलसीदास को प्राप्त है। लेकिन हम ये देखें कि तुलसीदास ने ही हमें ये संकेत दे दिया है कि राम कथा गणना से परे है। राम कथा शतकोटि अपारा। इसी तरह से वे और एक जगह कहते हैं, राम कथा के मिति जग नाही। मतलब कि राम कथा कहां से शुरू हुई, कैसे विकसित हुई, इसे गिनना ठीक नहीं है। इसे नहीं गिना जा सकता। आदि कवि के रूप में हम वाल्मीकि को जानते हैं। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। रामायण राम काव्यधारा का आदि ग्रंथ है। अगर हम देखें तो राम काव्यधारा हमें या राम काव्यधारा का उल्लेख हमें वैदिक साहित्य से ही मिलने लगता है। यह जरूर है कि उस समय के साहित्य में केवल कथा का उल्लेख है। तुलसीदास जी ने जिन रामकथाओं का उल्लेख किया है उनमें महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत, इसके द्रोण पर्व तथा शांति पर्व में रामकथा आई हुई है। आदि कवि द्वारा निबंधित वाल्मीकि रामायण, शिव पार्वती संवाद के रूप में अध्यात्म रामायण, काकभुसुंडी द्वारा कथित भुसुंडी रामायण, अगस्त के नाम से ख्यात अगस्त रामायण और लोमस द्वारा लिखा गया लोमस रामायण आदि की चर्चा होती है। और ये लगभग सभी ग्रंथ में उपलब्ध भी हैं।
हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वाल्मीकि रामायण की रचना के समय से ही राम कथा बौद्ध साहित्य में भी निबद्ध की गई थी। उसके बाद जैन धर्म में भी राम कथा को धर्म कथा का माध्यम बनाया गया। अगर हम ब्राह्मण परंपरा में वाल्मीकि रामायण को मूल स्रोत के रूप में अंगीकार करते हैं तो बाद की परंपरा को भी हमें देखना चाहिए। और अगर इस रूप में हम देखते हैं तो राम कथा की तुलसीदास से पूर्व हमें 3 परंपराएं दिखाई देती हैं, ब्राह्मण परंपरा, बौद्ध परंपरा, जैन परंपरा। इन तीनों परंपराओं में राम कथा के ग्रंथों की संख्या बहुत अधिक है। साथ ही साथ ये सभी ग्रंथ उपलब्ध भी नहीं है। रामकथा का विस्तृत अंकन हमारे यहाँ कई इतिहास और पुराण ग्रंथों में हुआ है। विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, कूर्म पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, ब्रह्म पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, नृसिंह पुराण, इन अनेक पुराण ग्रंथों में रामकथा हमें प्राप्त होती है। वाल्मीकि के साथ जैसा अभी मैंने पीछे जिक्र किया कि अध्यात्म रामायण, भुसुंडी रामायण, लोमस रामायण, ये तमाम ग्रंथ में मिलते हैं। कालिदास का रघुवंश, भवभूत का उत्तर रामचरितम इसी परंपरा में लिखे गए हैं। संस्कृत में तो राम काव्य, राम कथा संबंधी अनेक स्फुट काव्य भी लिखे गए हैं। बौद्ध ग्रंथों की बात अभी हम कर रहे थे। जिन बौद्ध ग्रंथों में राम कथा पाई जाती है उन्हें जातक कहा जाता है। बौद्ध परंपरा में राम कथा संबंधी 3 जातक बड़े मशहूर हैं। दशरथ जातक, अनामकम जातक, तीसरा है दशरथ कथानक। ये तीनों जातक पाली भाषा में लिखे गए हैं। इसी तरह से जैन धर्म में अगर आप देखेंगे तो रामकथा की 2 परंपरा मिलती है। पहली परंपरा विमल सूर के पौमचर्यु से प्रारंभ होती है। यह प्राकृत की रचना है। इस परंपरा का या इस परंपरा में कही जाने वाली रामकथा की लिखी गई रामकथा का प्रचलन श्वेतांबर संप्रदाय में है। दूसरी परंपरा गुणभद्र की रचना उत्तर पुराण से है, जिसका विशेष मान दिगंबर संप्रदाय में होता है। रामकथा संबंधी जैन ग्रंथों की संख्या भी बहुत अधिक है। इनमें विमल सूर्य का पौमचर्यु, स्वयंभू का पौमचर्यु तथा क्षेमेंद्र की रचना दशावतार चरित ये विशेष महत्वपूर्ण है। राम कथा के काव्यों पर बात करने के लिए अगर हम तुलसी को ही आधार बना लें, तुलसी को ही बीच में रखें, तो ये देखते हैं कि तुलसी के पहले संस्कृत साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य में तो रामकथा थी ही। हिंदी में भी तुलसी के पूर्व कुछ रामकथाएं थीं या कहीं प्रसंगवश रामकथा आई थी।
चंद्रबरदाई की प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के भी द्वितीय समय में दशावतार वर्णन के क्रम में रामकथा पर प्रकाश पड़ता है। रामानंद के कुछ पद हैं, उन पदों से हमें रामकथा का संकेत मिलता है। अवधि के एक प्रसिद्ध कवि ईश्वरदास हैं। ईश्वरदास की कई रचनाएं, राम जन्म, अंगद पैज, भरत मिलाप, इनमें भी रामकथा वर्णित है। ईश्वरदास की रचनाओं का महत्व इस बात में है कि ये रचनाएं दोहा और चौपाई में ही लिखी गई हैं। इसी परंपरा का विकास रामचरितमानस में हमें दिखाई देता है। परंपरा का विकास कह लीजिए या पूर्वाभास कह लीजिए। कुछ पद अग्रदास और नाभादास के भी ऐसे हैं जिनमें रामकथा का उल्लेख हमें मिल जाता है। यह जरूर है कि जिस तरह से संस्कृत में वाल्मीकि ने रामकथा को एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान किया था, उसी तरह से हिंदी में भी तुलसीदास ने रामकथा को एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान किया। तुलसीदास ने जिस रामकथा को अपनाया वह कथा अनेक स्रोतों से इकट्ठा की गई थी। तुलसीदास संग्राहिका वृत्ति के कवि थे। जहां से जो चीजें उन्हें मिली और जो अच्छी लगी या जो चीजें राम भक्ति में सहायक हुई उसे उन्होंने उठा लिया। नाना पुराण निगमागम सम्मत, अपनी बात में नहीं कभी कह रहे कि हमने तो परंपरा से चली आ रही चीजों को स्वीकार किया है और यह परंपरा न केवल लिखित है बल्कि श्रुत परंपरा भी है। यह वह कथा है जिसे उन्होंने अपने गुरु से सूकर खेत में सुना है। लेकिन बालपन के कारण पूरी कथा को समझ नहीं पाए हैं। मैं पुननिज गुरु सन सुनी कथा सु सूकर खेत, समुझ परेउ नहीं बालपन तब अति रहेउ अचेत। यद्यपि कहेउ गुरु बारंबारा, समुझ परेउ कछु मतु अनुसारा। अपने मत के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार तुलसीदास ने उसे समझा और इस परंपरा से प्राप्त चीजों को लोक और वेद, लोक और शास्त्र दोनों के निकष पर कस करके उन्होंने रामचरितमानस के रूप में हमारे सामने रखा। तुलसीदास जिस कथा को कह रहे हैं वो बार बार उल्लेख करते हैं कि यह कथा लोक और वेद दोनों के बीच की कथा है। अपनी कथा को वे सरयू नदी कहते हैं। सरयू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। जिस नदी के दो किनारे हैं, लोकमत और वेद मत। लोक और वेद से आधार ग्रहण करके तुलसीदास ने जिस कौशल के साथ रामकथा को हमारे सामने रखा वह अपनी मिसाल आप है।
दोहा और चौपाई के क्रम में 7 कांडों में बांट करके उन्होंने रामचरितमानस में राम कथा को एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान किया। एक और चीज हमें याद रखना चाहिए कि हिंदी में तुलसी अकेले ऐसे कवि हैं जिन्होंने एक ही कथा को कई प्रकार से कहा है। रामकथा से संबंधित उनकी 7 रचनाएं हैं और इन 7 रचनाओं में रामकथा अलग अलग ढंग से कही गई है। रामलला नहचू जैसी रचना इसी में है जिसमें लोक पूरी तरह समाहित है। तुलसी के बाद उन्हीं के समय में राम कथा को आधार बना करके केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना की। यह एक ऐसा प्रबंध काव्य है जिसमें काव्य कौशल की तो प्रधानता है, किंतु चरित्र चित्रण और प्रबंधात्मकता दोनों की उपेक्षा साफ दिखाई देती है। केशवदास आचार्य कवि थे। उनकी रचना में उक्ति वैचित्र और शब्द क्रीड़ा ये तो साफ साफ दिखाई दे जाती है, लेकिन कथानक पर उनका उतना ध्यान नहीं है। उनकी उक्त वैचित्र और शब्द क्रीड़ा काव्यत्व के प्रति अतिरिक्त मोह, इन सबको देख करके ही रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा था। तुलसी के परवर्ती राम काव्यों में हृदय राम के हनुमान नाटक, प्राणचंद चौहान के रामायण महानाटक आदि की चर्चा की जा सकती है। कलानिधि की एक रचना है रामायण सूचनिका। अक्सर रामकथा के संदर्भ में रीवा नरेश की बात की जाती है। रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह जी ने रामकथा संबंधी कई ग्रंथों की रचना की है। इन ग्रंथों में आनंद रघुनंदन, संगीत रघुनंदन, आनंद रामायण, रामचंद्र की सवारी रामायण आज बहुत प्रसिद्ध हैं। हिंदी में कुशल मिश्र, रामचरण दास, भगवान दास खत्री, गणेश, रामकुमार द्विवेदी, राम गुलाम द्विवेदी आदि ऐसे अनेक कवि हैं जिन्होंने रामकथा संबंधी कई रचनाएं लिखी हैं। दरअसल केशवदास के बाद हम 2 रचनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहेंगे। इनमें एक तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना वैदेही वनवास है, जो मूल रूप से सीता की वनवास की घटना पर आधारित है। हरिऔध जी ने वाल्मीकि रामायण से अपने लिए कथा सामग्री का चयन किया है। दूसरी रचना के रूप में मैंने मैथिली शरण गुप्त के साकेत का नाम लिया। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत की रचना की। साकेत के रचना की प्रेरणा उन्हें महावीर प्रसाद द्विवेदी से मिली थी।
महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रविंद्रनाथ टैगोर का एक लेख काव्येर उपेक्षिता नारी पढ़ने के बाद यह महसूस किया कि हिंदी में भी काव्य की उपेक्षिता महिला चरित्रों की तरफ ध्यान देना जरूरी है। इसी क्रम में उन्होंने मैथिली शरण गुप्त को सलाह दी और मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला, मंथरा, कुब्जा जैसे चरित्रों को आधार बना करके काव्य लिखे। राम काव्य परंपरा में साकेत का महत्वपूर्ण स्थान है। यह एक ऐसा महाकाव्य है जिसके केंद्र में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है। वह उर्मिला जो विरहिणी है। साकेत उर्मिला के विरह वर्णन के कारण भी विशेष मशहूर हुआ। उसका जो 9वां सर्ग है, पूरा सर्ग उर्मिला के वियोग वर्णन पर आधारित है। साकेत के बाद अगर आप देखेंगे तो हिंदी साहित्य में मुकम्मल रामकथा को आधार बनाकर कोई ऐसा प्रबंध काव्य हमारे सामने नहीं आता जिससे हम कह सकें कि राम काव्यधारा या राम कथा की परंपरा का विकास हो रहा हो। यह जरूर है कि इस परंपरा में कुछ नए प्रयोग हुए हैं। ऐसे प्रयोगों में मैं खास तौर से आपका ध्यान राम की शक्ति पूजा की तरफ ले जाना चाहूंगा। निराला की लंबी कविता महाकाव्य तो नहीं, लेकिन महाकाव्यात्मक औदात्य से परिपूर्ण रचना। कहा तो ये जाता है कि निराला जी की इस रचना पर प्रसिद्ध बंगाली कृत मेघनाद वध का प्रभाव है। दरअसल कृतिवास रामायण में या बंगला की कथाओं में राम द्वारा नैराश्य की स्थिति में शक्ति पूजा की उपासना का वर्णन है। राम ने जब यह देखा कि अधर्मरत रहते हुए भी रावण के साथ शक्ति लगी हुई है, शक्ति के कारण ही उसे युद्ध में राम हरा नहीं पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में राम ने खुद जामवंत के परामर्श से शक्ति पूजा की। निराला प्रसंग शक्ति पूजा का लेते हैं, लेकिन संक्षेप में
फ्लैशबैक में अधिकांश राम कथा का जिक्र कर देते हैं। यह एक ऐसी रचना जो एक ही साथ अपने समय को, राम की स्थिति को, उनकी निराशा को समसामयिक संदर्भों से जोड़ती है और एक नए रूप में हमारे सामने राम को प्रस्तुत करती है। सब मिलाकर के अगर ये देखा जाए तो राम काव्य परंपरा में उत्कृष्ट कवि के रूप में तुलसीदास ही स्मरण किए जाते हैं। और जैसा कि मैंने पीछे कहा कि तुलसीदास संग्राहिका वृत्ति के कवि हैं। सब जगहों का निचोड़ उन्होंने ले लिया उस निचोड़ के कारण और अपनी काव्य प्रतिभा से उन्होंने राम कथा को इस रूप में प्रस्तुत किया कि पूरी परंपरा में वे एक तेज पुंज की तरह दिखाई देते हैं। तुलसी की कविता के बारे में, उनकी प्रतिभा के बारे में तुलसी साहित्य के गंभीर अध्येता डॉक्टर विजय नारायण सिंह ने कहा है कि संग्राहक कवि की कविता मध्यवर्ती कोट की होती है, जो मधुमक्खी के समान विभिन्न फूलों से रस एकत्र कर ऐसे मधुछत्र का निर्माण करती है जिसके रस में उन मूल स्रोतों के अस्तित्व का पता ही नहीं चलता। वे मूल स्रोत ही गायब हैं जिनसे मधुछत्र का रस निर्मित हुआ है। ऐसे कवि अपनी अंतर्दृष्टि, कल्पना शक्ति, गहन ज्ञान और सर्वभूत को आत्मसात करने की क्षमता रखते हैं और इसी क्षमता के कारण अपने काव्य में सामग्री का संचयन करके उसका इस प्रकार भी नियोजन करते हैं कि उनकी कृति मौलिक कृति के रूप में दिखाई देती है। अपना कुछ भी न होते हुए सब कुछ परंपरा में से लेकर, लेकिन अपने संग्रह के कारण, अपने संचयन के कारण और रस निर्माण के कारण एक अपूर्व काव्य क्षमता का परिचय देते हैं। संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, सारी चीजों की पहचान के बाद उनका किया गया संग्रह है। अपनी कथा उन्होंने प्राचीन साहित्य से संग्रहित की है, लेकिन उसका प्रस्तुतिकरण मौलिकता पूर्वक किया और यह मौलिकता रामचरितमानस में स्थान स्थान पर दिखाई पड़ती है। राम काव्यधारा की लंबी परंपरा है। इस लंबी परंपरा को हम संस्कृत साहित्य, जैन धर्म के साहित्य, बौद्ध धर्म के साहित्य, आदिकाल के साहित्य, भक्ति काल के साहित्य, रीति काल के साहित्य, आधुनिक काल के साहित्य में
देखते हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि तुलसीदास इस परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी ने जिस राम कथा को कहा है, उस राम कथा में आधुनिक काल में आकर किस तरह के परिवर्तन हुए हैं, इन परिवर्तनों को लक्षित करने के लिए हमें वैदेही वनवास, साकेत और राम की शक्ति पूजा पर ध्यान देना चाहिए। इन रचनाओं के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से परंपरा से चली आती हुई कथा नवीन संदर्भों में नवीन अर्थों का वहन करने लगती है।